अगर हम एक अच्छी सेल चाहते हैं जिसमें सम्मान भी हो, खाली सेल ना हो, सम्मान भी हो, मेरा सामने वाला व्यक्ति जो मेरे से प्रोडक्ट को बाय करता है, जो मेरे से सॉल्यूशन को बाय करता है, वो मेरे को रिस्पेक्ट भी करे, उसके लिए हमारे को प्रोडक्ट का सटीक नॉलेज होना जरूरी है। हमारे को क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए, अपनी चीजों को तैयार भी करना चाहिए। अब सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, न्यू ग्रो, ये किस कॉम्प्लिकेशन के लिए आया, क्यों आया? कॉम्प्लिकेशन क्या थी, परेशानी क्या थी? परेशानी है इस टाइम पे 76% इंडियंस, 76% भारतीय किसी ना किसी प्रकार की बालों की समस्या से ग्रसित है, किसी न किसी प्रकार की। अगर मैं स्कैल्प की बात करूं तो स्कैल्प की प्रॉब्लम से तकरीबन तकरीबन 82% भारतीय दिक्कत में है। यानी कि अगर आप सब लोग एक विषय चुन ले और हेयर फॉल पे बात करना चालू करें, तो 4 में से 3 व्यक्ति, अगर आपकी बात सही है, तो सुनने को इस समय तैयार हैं, क्योंकि उनको इसी समय इसी क्षण समस्या चल रही है। ये कंफर्म्ड है, राइट? तो लोग हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट की साइज कितना बड़ा है, तो मार्केट साइज है 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में से लगभग लगभग 3/4 को ये प्रॉब्लम है। अगर 150 करोड़ के मैं 4 टुकड़े कर देता हूँ मोटे तौर पे, लगभग 40-40 करोड़ के, तो 125 करोड़, 120 करोड़ इंडियंस इस ट्रबल से जूझ रहे हैं, जिनमें से लगभग लगभग 30 से 40 करोड़ लोगों के पास उतना पैसा है कि वो ऐसे उत्पादों को खरीद सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जीवन भर नहीं करना, 3 से 6 महीने करने हैं। तो 30 से 40 करोड़ भारतीय ऑडियंस को हम ये प्रोडक्ट इजीली प्रमोट कर सकते हैं। अब वो 30 से 40 करोड़ भारतीय हमारा यही उत्पाद क्यों लेंगे, और दारुजनाइन से ही क्यों लेंगे, न्यूग्रो ही क्यों लेंगे? इसके पीछे के क्या रीजन है? बहुत सी कंपनियां बहुत सारे सॉल्यूशन बेच रही हैं, हम भी उनमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस को प्रमोट करते हैं, हेयर ऑयल्स को करते हैं, सिरम्स को करते हैं, शैम्पूज को भी कर रहे हैं, कंडीशनर्स को भी कर रहे हैं, बट वाई न्यूग्रो? सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग शुड बी बैक्ड अप बाय साइंस। साइंस मींस एक क्लोज एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, जिसके नतीजे आपको पता है कि मोटे तौर पे ये नतीजे मुझे देखने को मिलेंगे। अब इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए हमने न्यू ग्रो बनाया था, तो न्यू ग्रो में हम लोगों ने सिनर्जेटिक इफेक्ट अपने एंड पे तैयार किया। सिनर्जेटिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? दो मॉलिक्यूल्स को ले लीजिए, अलग अलग चीजों को ले लीजिए, जैसे दूध और पानी को ले लीजिए। दूध और पानी जब साथ में आएंगे, तो पानी की तो एफिकेसी बढ़ेगी सिनर्जेटिक इफेक्ट में, लेकिन दूध की एफिकेसी घटती है। आप 300 ml दूध पिए, और आप 300 ml दूध में 150 ml दूध, 150 ml पानी पिए, दो कंपाउंड एक साथ मिक्स हुए, तो दूध पीने वाले व्यक्ति को 50% का घाटा हो जाएगा, और पानी पीने वाले को 50% का फायदा हो जाएगा। खाली पानी पीने वाले उसको तो बहुत मल्टीपल में फायदा होगा, कि एक पानी पीने वाले आदमी को आधा ग्लास तो दूध मिला, लेकिन जो पूरा ग्लास दूध पी रहा था, उसको आधा ग्लास पानी मिला, तो उसके लिए ये डैमेजफुल पोजीशन है। सिनर्जिज्म क्या काम करता है? जब दोनों कंपाउंड बगल में आएंगे, तो नई चीज क्रिएट हो जाती है जो ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम एक बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो नहीं पीता। एक बच्चे को चीनी देते हैं, वो चीनी मजे से खाएगा, लेकिन उसको नुकसान देगी। तो हम क्या करेंगे, दूध में चीनी मिला देंगे, कंपाउंड मिक्स कर देंगे, कि कंपाउंड बन जाएगा, उसको दे देंगे, तो वो दूध भी चला जाएगा, और वो चीनी के टेस्ट के कारण दूध को पी लेता है। दिस इज सिनर्जिज्म, वेयर वन थिंग कोरस्पॉन्ड्स ईच अदर। इसीलिए आयुर्वेद में कुछ चीजें दूध से दी जाती हैं, कुछ शहद से दी जाती है, ताकि उनका सिनर्जेटिक इफेक्ट हम लोगों को मिले। इस प्रोडक्ट को जो हमने सिनर्जिज्म दिया है, सिनर्जेटिक इफेक्ट दिया है, उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है एलोवेरा, भृंगराज, हमने यूज किया है डीबायोटिन, हम लोगों ने यूज किया है जो सबसे प्राइम इंग्रेडिएंट है इसका, एनेगिन। एनेगिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेवेंडर। ये सब कंपाउंड्स हम लोगों ने प्रैक्टिकली यूज किए हैं। इनके हाई लेवल एक्सट्रैक्ट्स यूज किए हैं। मतलब हाई लेवल एक्सट्रैक्शन क्या होती है, वो भी मैं आप लोगों को बड़े सिंपल में समझाता हूँ। एक्सट्रैक्शन क्या होती है, कि मान लीजिए कि मेरे को 10 आंवले खाए, उनमें से विटामिन सी के लिए मैं कंज्यूम कर रहा हूँ आंवले को, तो उसमें फाइबर भी जाता है, पानी भी जाता है, बहुत सारी चीजें जाती हैं मेरी बॉडी के अंदर। तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे विटामिन सी चाहिए। तो मैं विटामिन सी अगर आंवले से एक्सट्रैक्ट करने लगूंगा, तो जो 100 ग्राम आंवले से मुझे मिल रहा था विटामिन सी, तो हो सकता है वो टोटल 1 ग्राम ही मिलना था मुझे,
वो 1 ग्राम विटामिन सी जो मुझे मिलेगा, वो मैं 1 ग्राम की डोज में ही कर दूंगा। तो अगर मैं किसी में विटामिन सी के लिए चीज बेच रहा हूँ और 1 ग्राम डाल दूं, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ आंवला। एक्सट्रैक्शन इज दिस सिंपल। तो अगर हम छोटी मात्रा में भी यूज कर रहे हैं, 500 mg यूज कर रहे हैं, 50 mg यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज का पाउडर फॉर्म में 5 ग्राम टू 50 ग्राम तक भी हो सकता है। एक्सट्रैक्शन कुछ में 2% होता है, कुछ में 5% का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, कुछ में 10% का। लेकिन वो रो फॉर्म के चीज से कंपेयर किया जाएगा, मतलब उतनी क्वालिटी की रो फॉर्म से, तो मल्टीपल बाय 10 टाइम्स होता है। तो मान लीजिए कि हम एक 5 ग्राम की डोज में आपको 500 mg भृंगराज दे रहे हैं या 50 mg भृंगराज दे रहे हैं, दैट कुड बी इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम भृंगराज आपने खाया। तो सबसे पहले हमारे को डोसेज समझनी कि डोसेज क्या चल रही है। अब बात करते हैं सबसे प्राइम इंग्रेडिएंट की, सबसे कॉस्टली इंग्रेडिएंट की, विच इज वेरी वेरी कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन टर्म्स ऑफ हेयर्स। क्या एलोवेरा बहुत महंगा है? क्या भृंगराज बहुत महंगा है? क्या लेवेंडर बहुत महंगा है? एक्चुअली में प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे है उसको भी समझने में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज का युग पारदर्शिता का युग है। लोगों को प्रोडक्ट बोल देना, क्वालिटी बोल देना, ये नहीं सब चलेगा। क्वालिटी क्यों है, कैसे आपके उत्पाद में, रेट आपका कैसे है, रेट को समझना पड़ेगा। आज ना वो व्यक्ति बहुत बेवकूफ दिखता है जो वो चीजों को प्राइस में 500 रुपए में महंगी है, 100 रुपए में सस्ती है, आज जो ऐसा बोल रहा है ना, इसका मतलब वो आदमी हद अनपढ़ है। आज इतनी पारदर्शिता का युग है, एआई है, गूगल है। हाँ, तो सब चीजों का इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि ये चीज महंगी कितनी है, ये चीज सस्ती कितनी है। एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा जो चीजें कॉस्टली हैं, उन दो सब्सटेंस का नाम है डी बायोटिन एंड आपका जिसे हम बोलते हैं एनेगेन। दीज टू थिंग्स आर वेरी कॉस्टली। एनेगेन क्या है? एनेगेन ऑर्गेनिक पीस स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है। जो हमारी मटर होती है, ऑर्गेनिक मटर को स्प्राउट किया जाता है, उसके स्प्राउट से एक सेल का एक्सट्रैक्शन होता है, और सेल कल्चर को मल्टीप्लाई करके ये मॉलिक्यूल बनता है, ये डेवलप होता है, जिसका नाम है एनेगिन। इसको करने का वर्ल्ड ओवर में पेटेंट है, एक ही कंपनी के पास है, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है। मेबल बायोकेमिस्ट्री उसका नाम है। स्विट्जरलैंड की बायोकेमिस्ट्री लैब से मेबल बायोकेमिस्ट्री के पास इसका पेटेंट है, जहां से हम लोग भी इसको बाय करते हैं। एवरीवन बाइज दिस फ्रॉम दैट लैब, पेटेंटेड। शायद न्यूट्रासूटिकल में, कॉस्मेटिक्स में तो हम भी काफी यूज जगह कर रहे हैं, न्यूट्रासूटिकल में शायद इंडिया में हम एकमात्र कंपनी है, ऐसा मेरा मानना है, जो अभी तक मैंने अपनी नॉलेज में जो देखा वो प्रयोग कर रही है। वेरी वेरी पावरफुल कंपाउंड, स्टेम सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, पी स्प्राउट एक्सट्रैक्ट की, तो मल्टीप्लाई करती है। दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है प्लांट बेस्ड बायोटिन। ये पर केजी लाखों के इंग्रेडिएंट है, जो बहुत छोटी मात्रा में प्रयोग होते हैं। अगर मैं बात करूं तो वैसे तो फॉर्मुलेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, हम करते भी नहीं है, बट रफली आप एनागेन ले रहे तो एक 20 mg का डोज आपको पर डे मोर देन इनफ है। 20 mg का डोज कितना छोटा डोज लगता है, बहुत ही छोटा, मतलब ना के बराबर, बट वेरी इफेक्टिव। डीबायोटिन इज प्लांट बेस्ड बायोटिन। बायोटिन बहुत पॉपुलर है स्किन के हेल्थ के लिए, हेयर की हेल्थ के लिए, नेल्स की हेल्थ के लिए, इट इज वेरी पॉपुलर। उसके बाद लेवेंडर है, ऑफ कोर्स स्ट्रेस रिलीज करता है। भृंगराज है, आपके लीवर को क्लेंस करता है, आपके जो स्कैल्प है उसको करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ करता है, उसको लाइफ देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। भृंगराज को किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। बाकी सब तो झूठ बोलते हैं, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन एक्चुअली में कोई चीज किंग ऑफ हर्ब्स बोली जाती है, दैट इज भृंगराज। क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीफ भी करेगा, लीवर क्लेंस भी करेगा, आपके इन्फ्लेमेशन को भी डाउन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। उसके बाद लेवेंडर जो है वो बहुत स्ट्रेस रिलीज करता है, कामिंग है, स्लीप में बहुत मदद करता है। देन आपका है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा हम प्रयोग करते हैं क्योंकि एलोवेरा एक्ट्स एज ए वेरी गुड ट्रांसपोर्टर। एलोवेरा के किसी भी प्रोडक्ट में प्रयोग करने से जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। इसमें हम पहले प्रीबायोटिक के तौर पे मेल्टोडेक्स्ट्रिन यूज करते थे, इन दोनों प्रीबायोटिक के तौर पे हम इसमें आइसोमेल्टो ओलिगोसेक्राइड यूज कर रहे हैं। देन इसमें नेचुरल फ्लेवरिंग में ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट डलता है, फ्लेवर बहुत अच्छा है।
नेचुरल ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट का मतलब है ब्लूबेरी पाउडर। तो ब्लूबेरी के जो एंटीऑक्सीडेंट रिजल्ट्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली आपको इस प्रोडक्ट के अंदर, इस उत्पाद के अंदर आपको मिलते हैं। अब इस प्रोडक्ट का टारगेट क्या है, हम इससे रिजल्ट की एक्सपेक्टेंसी क्या रख सकते हैं, ये हमारे को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट को मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार, आप लोगों को, जिन जो भी लोग यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। काफी फेमस प्रोडक्ट है। यहाँ भी बहुत लोग बैठे होंगे जिसको अनाप शनाप टेस्टिमनीज आए हैं, बहुत टेस्टिमनीज आए हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन क्यों चूज किया। एनागेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, स्टार्ट वहां से करता हूँ। आपको लगेगा कि एनागेन पे ही प्रोडक्ट बना लेते तो बहुत कामयाब प्रोडक्ट बनता, बहुत कंपनियों ने बनाया भी है, लेकिन वाई वी यूज अदर प्रोडक्ट्स वो समझना बहुत जरूरी है। और ये सब आप लोग नोट करिए, समझिए, क्योंकि सेल को मांगिए मत, आप नॉलेज ट्रांसफर करिए, सेल अपने आप होंगी, जो बुद्धिमान होगा लेगा। देखिए, मुझसे कई लोग बोलते हैं सर किसी को कन्विंस कैसे करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ समझदारों को बताया जाता है, बेवकूफों को जताया जाता है, समझाया नहीं जा सकता। समझदार को समझाया जा सकता है, बेवकूफ को समझाया नहीं जा सकता। समझदार को आप बता दो उतने में ही आपकी बात मान लेगा। अ पर्सन हुई शार्प इनफ, हम लोग सोचते हैं कि सेल बिना कन्विंस करे नहीं होगी, सेल बता के हो जाती है बॉस। सामने वाले के पास बुद्धि होनी चाहिए, और जिसके पास बुद्धि नहीं है ना, उससे सेल लेनी है। एक ही तरीका, हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, उसके पैर मांगो, उस पे पैर धो, तलवों पे तेल रगड़ो, फिर उसकी दया होगी आप पे तो वो आपसे कुछ खरीदेगा, फिर एहसान जताएगा। ये बहुत ही पुअर एटीट्यूड है सेल करने का, मैं नहीं करता। मैं अपनी टीम से भी नहीं चाहता हूँ करे। अगर झुक के सेल करना तो क्यों ही करना है, जिंदगी मस्त चल रही है। ऐसे भी इतने नॉन टैलेंटेड आदमी नहीं है कि दो रोटी खाने को नहीं है कि भैया हाथ जोड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझदार आदमी से बात करो। 150 करोड़ हिंदुस्तानी है, 1 करोड़ मिनिमम समझदार है। और अगर आप लोग मानते हो कि 1 करोड़ हिंदुस्तान में समझदार नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सकता है देश छोड़ दो। कि जिस देश में 149 करोड़ लोग पागल हों और 1 करोड़ भी समझदार आप मानते हो नहीं है, वहां रह क्यों रहे हो। और अगर 1 करोड़ समझदार मानते हो तो इससे ज्यादा कि आपको सेल कहाँ करनी है। तो मेरे हिसाब से खाली समझदारों को बेच के भी बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड अगेन जो है, अ, इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। दिस इज नॉट समथिंग जो अजम्पशंस पे है, ये क्लिनिकली स्टडीड मॉलिक्यूल है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स चुने गए थे, ह्यूमन बींग्स ऑफ कोर्स। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसका ह्यूमन बींग्स पर ट्रायल हो चुका है। एक फेज होता है प्लांट का, ये उसी के नाम के ऊपर बनाया गया है। हमारे 3 फेज हैं, कैटाजन, टेलोजन और एनागन। एनाजन फेज के अंदर बालों की ग्रोथ होती है, टेलोजन में वो टूट रहे, कैटाजन में टूट रहे होते हैं। बीच में टेलोजन फेज के अंदर वो बाल रुक रहा होता है, बन रहा होता है। तो इस की खूबी देखी गई थी कि जब बाल की ग्रोथ हो रही होती है एनागेन फेज में, ये उस टाइम पीरियड को एलोंगेट करता है और बाल को ग्रोथ करने में मदद करता है। लंबे बाल, मजबूत बाल बनाने के लिए इस प्रोडक्ट का मदद है। हेयर डेंसिटी बढ़ाता है ये प्रोडक्ट। तो जिनको वॉल्यूम्स की कमी आ जाती है, हेयर डेंसिटी बोले तो ऐसा छोटा सा एक टुकड़ा स्कैल्प पे मार्क कर लीजिए। अगर उतने छोटे टुकड़े में 1000 बाल हैं, तो इसका लगातार 3 महीने प्रयोग होगा तो वहां पे 1000 की बजाय 1100, 1200 बाल देखने को मिल सकते हैं। 10 से 15% की हेयर डेंसिटी का इंक्रीज आता है। लेकिन जिस वजह से मैंने इस इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन किया था, वो वजह बड़ी फिनोमिनल है। जब इसकी क्लिनिकल स्टडी को हम पढ़ रहे थे तो सबसे बड़ी बात यह आई थी कि जिन भी लोगों ने इसका 8 हफ्ते तक लगातार प्रयोग किया था बिना किसी मिस करने के, बाकी सब कुछ स्मूथ था, 100% सब्जेक्ट्स, नॉट इवन 90, 95, 100% सब्जेक्ट्स, मतलब 100% यूजर्स इस प्रोडक्ट से खुश थे, सेटिस्फाइड थे। उनमें से 100% यूजर्स को रिजल्ट मिला था। वो यूजर्स वो लोग नहीं थे जिनके नए बाल उगने थे, ये वो यूजर्स थे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, जिनको हेयर फॉल हो रहा था, डेंसिटी रिड्यूस हो रही थी, वो सब लोग थे। तो उनमें से 100% लोगों का सेटिस्फेक्शन था। तो आप लोग ये मान के चलिए, बुरी से बुरी सिचुएशन में हमारे को बुरा क्लाइंट भी मिले, लेकिन अगर हम किसी को 8 हफ्ते यानी लगभग 2 महीने कोर्स कंप्लीट कराने का माइंडसेट करा देते हैं, मैं 100 पे नहीं जाऊंगा जो उनका सेटिस्फेक्शन था,
एटलीस्ट 85 to 90% लोगों का सेटिस्फेक्शन रेशो हम अचीव कर सकते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करेगा। सवाल यह है कि क्या ये प्रोडक्ट 2 महीने लेने का प्रोडक्ट है, 8 हफ्ते है? तो मैंने कहा कि 8 हफ्ते के रिजल्ट दिखाने का टाइम है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, हम आराम से इसको 9 महीने से 1 साल तक रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर किसी के पास अच्छा बजट हो तो वो लगातार खा सकता है। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर भी टेस्टिमनी देंगे। बहुत सारे टेस्टिमनी मुझे फील्ड से भी रिसीव हुए हैं। इसको खाने के बाद जिन लोगों के बहुत से हिस्से में बाल नहीं थे वहां पर भी आए हैं। तो क्या इस बिहाफ पे, उन टेस्टिमनीज के बिहाफ पे हम क्लेम कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी व्यक्ति को हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप एक बार प्लीज इस चीज को चेक करिएगा। हम रिकमेंड कर सकते हैं, वो करे ना करे कि भैया गारंटी कोई नहीं है, पर 2 से 3 महीने ट्राई करिए। अगर आपको कुछ चीजें बेटर होती हैं तो आप कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोले मैं एक डब्बा खा के ट्राई करूंगा, तो मना कर दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं एक डब्बा खा के देखूंगा, इतना ऐसा नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसको रिजल्ट नहीं आएगा, हम गालियां खाएंगे। 8 हफ्ते का मिनिमम ट्रायल पीरियड जो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकता है वही कर सकता है। किस एज तक? मैंने अभी तक मैक्सिमम किसी के बाल वापसी आते हुए देखे हैं, वापसी आने की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट जो टेस्टिमनी सुना है, दैट पर्सन वाज 56 ईयर्स ओल्ड। 56 साल के एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि मेरे बाल न्यू ग्रो से वापसी आए हैं। ये जो मैंने फील्ड में सुना है। 40 साल से नीचे वालों को लगभग मैं मान रहा हूँ शायद हर दूसरे व्यक्ति को ये रिजल्ट आ रहा है, 40 से नीचे वालों को। मैं ये अब भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई क्लेम है, जो मेरा अनुभव है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, दैट इज इट, वेरी प्लेन। तो ये एक मॉलिक्यूल अपने आप में ही 100% क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकता था, तो हमने इसको बाकी चीजों के साथ फ्यूज क्यों किया? देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, शरीर के अंदरूनी हिस्से में और बाहर के हिस्से में बहुत फर्क है। आप अंडा फोड़िए, बालों में लगाइए। अंडे में प्रोटीन होता है, केराटिन होता है। उससे आपका बाल स्मूथ हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, बहुत सिल्की हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन उसी एक अंडे को आप खा लीजिए, क्या सेम रिजल्ट आपको आता है? तो अनेगन आप बालों पे लगाएंगे और खाएंगे, दोनों का रिजल्ट विपरीत है, अलग अलग है बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हेयर केयर प्रॉब्लम में क्या चाहते हैं कि आउटर ट्रीटमेंट हो, सिर्फ हेयर ऑयल मिल जाए, बाकी सब चीजें मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, इंटरनल ट्रीटमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अंदर के न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर व्यक्ति के बाल तब भी झड़ते हैं जब उसको बहुत रेस्टलेसनेस होती है, कूल नहीं है, काम नहीं है, स्लीप अच्छी नहीं आ रही है। इन सब चीजों से भी उसको हार्मोनल इश्यूज बनते हैं, उससे भी बाल झड़ता है, स्ट्रेस से बहुत झड़ता है। तो हमने लेवेंडर दिया। लेवेंडर से खाने में बाल स्ट्रेस जो होता है वो बहुत इफेक्ट करता है। कैमोमाइल और लेवेंडर दो ऐसी चीजें हैं जो सुपर इफेक्टिव हैं। इनका एसेंशियल ऑयल भी बर्न करेंगे तो भी आपको बहुत रिलीफ आता है उस चीज से। लेकिन इनटेक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो हमने लेवेंडर किया ताकि हमारे लोगों को स्ट्रेस में भी रिलीफ हो। बाकी जगह भी इस वजह से ये प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में हम लोगों ने भृंगराज किया, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत बार रीजन होती है आपके हेयर फॉल का। प्लस भृंगराज के आने से मेरे को एनागेन के ऊपर एक और पोर्टफोलियो मिल गया कि जिनके बाल जल्दी सफेद होते हैं, भृंगराज बालों की सफेदी को भी रोकता है, यानी आगे फर्दर मोर ग्रेन को भी स्टॉप करता है। स्कैल्प हेल्थ को भी बेटर करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। बहुत सारे लोगों की स्कैल्प इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसलिए उसके बाल टूट रहे होते हैं। तो भृंगराज मेरे को वहां पर भी मदद करता है। और हेयर फॉलिकल को नरिश बहुत करता है, तो उसको मजबूत करता है। हेयर का जो स्ट्रक्चर होता है नीचे से गोल होता है, उसके वाले नीचे के स्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। केराटिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिससे बालों की स्मूथनेस बढ़ती है, लेंथ लंबी होने लगती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यूज किया एलोवेरा। एलोवेरा का स्पेशली फंक्शन है इन सभी इंग्रेडिएंट्स की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से करना। सेकेंडरी थिंग, स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को खत्म करना। और जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो करता है मेजरली डैंड्रफ को जन्म देता है, तो डैंड्रफ को कंट्रोल करने में एलोवेरा का काफी अच्छा रोल है।
तो हमने किस किस चीज पे काम किया? ग्रेइंग पे किया, अनेगिन फेज पे किया कि वो फेज बढ़े, डेंसिटी पे किया, हेयर फॉलिकल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भृंगराज को प्रयोग किया, लीवर डिटॉक्सिफाई किया, स्ट्रेस को डाउन करने के लिए लेवेंडर का प्रयोग किया। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को जब हम मिला के देखते हैं तो ये कंप्लीटली हेयर नरिशमेंट फॉर्मूला बन जाता है। डी बायोटीन भी, वो भी केराटिन का प्रोडक्शन करता है, और बाकी सारी चीजें स्किन हेयर नेल्स के, क्योंकि स्किन हेयर नेल्स क्यों है, प्रोटीन्स जितने भी हैं उनको सिंथेसाइज करके उनको एक्टिवाइज करता है। तो आपका जो बाकी चीजें हैं वो स्ट्रेंथफुल होने लगती हैं, केराटिन जो होता है स्मूथ होने लगता है। तो ये सब डी बायोटीन के काम है। और प्लांट बेस्ड बायोटीन यूज किया मतलब सिंथेटिक नहीं है, बहुत ही नेचुरल चीज यूज की है, वो हम ध्यान देते हैं। ब्लूबेरी के कारण एंटीऑक्सीडेंट होगा तो फ्री रेडिकल्स का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें जब आप कंबाइन करते हैं तो यू गेट ए वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट लाइक न्यू ग्रो। अब बाल झड़ने की प्रॉब्लम नहीं है किसी को, मान लेते हैं एक सेकंड, हेल्दी हेयर्स हैं, तो क्या ये बेनिफिशियल है? हाँ, हेयर डेंसिटी ओवर एज रिड्यूस होती जाएगी। आप बचपन में अपने बाल देखिएगा और जवानी और उसके बाद तक बाल देखिएगा, सेलिब्रिटीज में से बहुत सारों के बाल आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी से एक्स्ट्रा केयरिंग करते हैं, और वो एक्स्ट्रा केयरिंग इन्हीं चीजों के थ्रू करते हैं। वो कोई जादू नहीं है, कोई सैलून का आदमी उनकी केयर नहीं करता, बस इन्हीं चीजों के थ्रू उनकी केयरिंग होती है। प्रोडक्ट्स लाइक दिस, क्योंकि आप खुद मान के चलिए कि अगर हेयर्स की दुनिया का सबसे महंगा मॉलिक्यूल है अनगेन, तो शाहरुख खान को भी खाना होगा तो यही खाएगा, और क्या अलग चीज खाएगा जाके? बस इसी का उसकी डोज है, वो कितनी भी ले सकता है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी टू पे फॉर इट। और अच्छी बात यह है कि हम भी उतने बजट में तो दे पा रहे हैं कि अगर कोई आदमी के आपका उत्पाद महंगा है, भैया शाहरुख खान वाली सेम चीज खरीदने के लिए अगर इतना पैसा आप नहीं फूक सकते तो फिर तो नहीं फूक सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है, इससे ज्यादा सस्ती और क्या है। उसमें भी हम बहुत सारी चीजों की एक्सटर्नल हेल्प कर देते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है, आपकी हेयर डेंसिटी एज के साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती रहेगी। जिसको ये है कि मुझे अपनी हेयर डेंसिटी को मेंटेन करना है, मेरे बाल अच्छे हैं लेकिन मुझे मेंटेन करना है, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, 100% वेलनेस प्रोडक्ट। स्ट्रेस पे आपके वैसे भी काम करेगा, अगर बाल नहीं झड़ रहे, लीवर के आपको वैसे भी डिटॉक्सिफाई करेगा। तो सिर्फ एक ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जिसको आप तभी प्रयोग करें जब आपके हेयर्स की प्रॉब्लम किक ऑफ हो जाए, वो किक ऑफ ना हो उसके लिए भी काम करें। विमेन्स के हेयर्स पे विमेन्स ध्यान नहीं देती, यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे, रिजाइडिंग लाइंस आती है। जैसे मेल को यहाँ पे मेल पैटर्न बाल्डनेस आएगी, ये बाल चले जाते हैं एक टाइम के बाद, ध्यान ना रखा जाए, क्राउन चक्कर से चला जाएगा, एक एरिया में बहुत सारे बाल चले जाते हैं। बाकी वो सिर्फ उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी इसलिए चला जाता है। अगर नॉलेज रहती और उस टाइम पे एनागिन जैसी चीजें खाते रहते, आपके बच्चों के जब उड़ना चालू हो उससे पहले अगर आप देना चालू करें, तो दीज पीपल वोंट हैव सच ट्रबल्स। जेनेटिक से ज्यादा जीन्स को ट्रिगर किया जाता है। हर बीमारी जेनेटिक होती है, लेकिन ट्रिगर नहीं होगी तो बीमारी होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि बाल उड़े थे तो उड़ेंगे बच्चों के, अगर आप वो जीन्स को ट्रिगर ना होने दो तो नहीं उड़ेंगे। दिस इज क्वाइट कंट्रोलेबल। और ये सब मैं साइंटिफिक ही बोल रहा हूँ, एज कम, वो टाइम कम है, अदरवाइज मैं इन सब चीजों को प्रूफ भी करता। वुमेन्स को रिजाइडिंग लाइंस होती है एज के साथ साथ, मतलब उनके बाल बीच में से लाइनों की तरह झड़ते हैं, कमजोर होने लगता है। अगर वो चोटी करेंगे तो पता लग जाएगा। पहले के लोग चोटी इसीलिए ज्यादा प्रेफर करते थे कि वुमेन्स को पता लग जाता था उनकी हेयर की डेंसिटी कम हो रही है। चोटी की डेंसिटी बताती थी कि हेयर यहाँ पे स्कैल्प पे कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फीमेल्स को जज करना स्कैल्प पे बहुत मुश्किल है, रिजाइडिंग लाइंस के लिए बहुत कम महिलाएं अवेयर है कि वो देख पाती हैं कि हाँ मेरी रिजाइडिंग लाइंस आ गई हैं। छोटी अगर करती हैं तो पता लग जाता है हाँ बाल कम हो गए हैं। तो महिलाओं के लिए भी एक स्पेशली फीमेल्स के लिए वंडरफुल प्रोडक्ट है टू हैव हेयर ग्रोथ, और उन पे उल्टा ज्यादा रिजल्ट करेगा, क्योंकि उनके हेयर फॉलिकल्स मेल्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो उनकी डेंसिटी कभी भी बढ़ाई जा सकती है। जितना हम इसको फीमेल लाइन में पिच करेंगे, विल गेट मोर रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स, बेटर माउथ रिकमेंडेशन। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ माउथ रिकमेंडेशन, बट मैं क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ योर माउथ रिकमेंडेशन। डिस्ट्रीब्यूटर अपनी अच्छी बुरी हर चीज का माउथ रिकमेंडेशन करता है, और ये सारी दुनिया जानती है कि बुरे को भी अच्छा बोलता है, अच्छे को भी कुछ भी बोल सकता है। एवरीवन नोज दैट। माउथ रिकमेंडेशन उस दिन बड़े बिजनेस को जन्म देती है जिस दिन आपके माउथ रिकमेंडेशन आपका कंज्यूमर करता है। और इस प्रोडक्ट पे अगर आप बहुत बड़ी माउथ रिकमेंडेशन जानते हैं,
तो द आइडियल मार्केट इज फीमेल्स। वो फीमेल जिनके 12-13 साल 14 साल की एज से बाल सफेद होने चालू हुए हैं, से लेके 50-60 साल तक की महिला भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस प्रोडक्ट की यूजर हो सकती है, जिनको हम बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करके। मेरे ख्याल में से 100 में से 90% केस में आपको बड़ा थैंक यू आएगा, और आपको अच्छा लगेगा कि मैंने इतने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में लोगों की मदद करी। महिलाओं के केस में 100 में से 95% तक भी हो सकता है। एंड अगर कोई महिला अच्छी पेइंग कैपेसिटी की और उसने साल भर यूज कर लिया, तो आप बिफोर आफ्टर की फोटो लेंगे और वो खुद भी लेंगी, तो अचंभित रह जाएंगी कि ऐसा प्रोडक्ट मतलब उन्होंने पहले क्यों नहीं प्रयोग किया। सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। अगर आपके इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं तो बता सकते हैं। डोज जो होगी वो सिंगल सर्विंग है 5 ग्राम की, 100 से 150 ml पानी में। आपको मीठा ज्यादा लगे तो पानी बढ़ा लीजिएगा, कम लगे तो घटा लीजिएगा। इस प्रोडक्ट का पानी के साथ ही वो कॉम्बिनेशन है। खाली पेट आप लेंगे तो सबसे बढ़िया रिजल्ट करेगा। ले दिन में किसी भी टाइम सकते हैं किसी भी चीज के साथ, बट एम्प्टी स्टमक, क्योंकि एनागिन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। कुछ लोग स्टेम सेल्स को जबान के नीचे रख के भी लेना प्रेफर करते हैं, तो उस केस में भी इट विल गिव यू आइडियलिस्टिक रिजल्ट। तो आप अंडर द टंग सबलिंगुअल भी इसका इंटेक कर सकते हैं। राजेश्वर भाटी जी पूछ रहे हैं, सर ड्राई हेयर के लिए न्यूग्रो काम करेगा या फिर ओमेगा 3 लेना पड़ेगा? ड्राई हेयर के लिए बेटा सबसे ज्यादा काम करेगा आपका कोकोनट हेयर कंडीशनर और आपका डीफॉल प्रीमियम ऑयल। ये या कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये इमिडिएट रिजल्ट है। आज लीजिए, आज ही रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज अगर ड्राई हेयर के लिए आप मुझसे सिर्फ सप्लीमेंट की कैटेगरी में पूछ रहे हैं, तो न्यू ग्रो विल वर्क मच बेटर। सर एक सवाल आया, मुझे हेयर के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। ये तो मुझे भी नहीं पता होगा सर, हेयर के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होता क्या है। अनीता घोष जी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उनकी इमोशन को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया कि कंप्लीट सॉल्यूशन मैं किसको बोलूँ, मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है। हेयर के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब इतना सब उसमें क्या चाहिए, वो मेरे लिए मैटर करता है। अब मैं हेयर्स को देखूंगा तो मेरा नजरिया बहुत डिफरेंट है। हेयर्स का क्या, हेयर्स का नीचे का लोब, हेयर्स के ऊपर की स्ट्रेंथ, दो मुंह स्प्लिट एंड्स, या स्कैल्प की रेडनेस या इन्फ्लेमेशन या डेंड्रफ, ये सब हेयर से ही कनेक्टेड है अगर मेरी इससे बात करोगे तो। जी। उसका ग्रे होना, उसका झड़ना, उसकी डेंसिटी कम होना, क्राउन चक्कर पे काम करना, तो फिर वो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चल पड़ेंगी, तो मैं तो नहीं अनीता बता घोष जी सकता। आप पर्टिकुलर सवाल करिए, ये हाँ प्लीज, पता। रिक्वेस्ट जी। है। और दूसरा, बालों के झड़ने में जो लोग थोड़ा सा अलग से भी करना चाहते हैं, शीर्षासन जो होता है वो बहुत पावरफुल है। आपके हेयर की हर डिजीज में शीर्षासन बहुत मददगार है। चाहे आप दीवार के साथ लग के करिए, चाहे किसी की मदद से करिए, लेकिन बहुत मददगार चीज है एंड इट विल गिव यू ग्रेटर रिजल्ट्स। लीवर हर्ब्स जितनी भी खाएंगे वो अच्छी है। हार्मोनल हेल्थ जितना बेटर करेंगे वो बालों के झड़ने पे बहुत अच्छा मदद करेगा। सर्काडियन क्लॉक, मतलब जितना जल्दी सो के सुबह जितना जल्दी उठेंगे, वो भी इसमें बहुत मददगार चीजें हैं। रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं हेयर मास्क का क्या यूज है सर। खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाना वाली जवाब दूंगा सर। एक बार लगा लो उसके बाद समझ में आ जाएगा, दूसरी बार भी मत करना। ना समझ में आए, एक बार लगा के मजा ना आए, तो ओपन मीटिंग में, रिकॉर्डेड मीटिंग में बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट मेरे को वापसी भेज देना, पैसा पूरा ले लेना। हेयर मास्क वन टाइम सिंगल शॉट लगा के बालों पे 3 से 5 मिनट छोड़ दो। बिफोर का फोटो ले लेना, आफ्टर का फोटो ले लेना, बाल छू के देख लेना, मजा आए तो ठीक है, मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, मजा आए तो ठीक है। हेयर मास्क इज अ प्रोडक्ट वेयर आई वॉच माई एवरीथिंग ऑन दैट, खानदानी आयुर्वेदिक। उसकी साइंस समझाना ही बेकार है। वो प्रोडक्ट एक बार किसी को लगवा दो, अगर उसकी जेब में पैसा है ना, तो पूरी जिंदगी फेंकता रहेगा। वो उस प्रोडक्ट का डसा हुआ व्यक्ति कहीं बाहर नहीं जा सकता। वो अजीबो गरीब प्रोडक्ट है। साइंस तो उसमें बहुत है, एक पूरा सेशन ले दूंगा मैं उस पर। दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर एवरीथिंग ऑफ हेयर, दैट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट।
उसमें एनागिन भी डला हुआ है, उसमें बाकी ऑयल्स भी डले हुए हैं, भृंगराज भी डला हुआ है, उसमें भी डी बायोटीन मैंने डाला हुआ है, लेकिन वो अलग ही प्रोडक्ट बना। मतलब अगर मेरे को पूछा जाए कि दारूजनाइन में आप अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट्स की श्रृंखला बनाइए कि जिसको हमें बहुत बड़े स्तर पे प्रमोशन मिलना चाहिए था इंडिया में और नहीं मिला, जो कि 100% क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करने का दम रखता था, उस प्रोडक्ट में मैं नंबर 1 पे किसी चीज को रखूंगा तो हेयर मास्क रखूंगा स्विस रेंज का। मतलब लोग फील ही नहीं कर पाए प्रोडक्ट है क्या, समझ ही नहीं पाए। बदकिस्मत बोल सकता हूँ उन लोगों को जिनका उस प्रोडक्ट से आमना सामना नहीं हुआ है। सिंगल लाइन बहुत कम बोलता हूँ मैं ऐसी बातें इमोशनल, ज्यादातर साइंटिफिकली बोलता हूँ। सुपर अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट जिसका मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं 1 लाख लोगों को सैंपल करा दूं ना हेयर मास्क का, तो जिंदगी भर उस प्रोडक्ट को नहीं भूल सकते। एक ट्यूब जो यूज कर गया वो बस यही बोल सकता है कि मेरी खरीदने की औकात नहीं थी या कुछ नहीं था, इससे ज्यादा प्रोडक्ट को लेके बोस नहीं बोला जा सकता। अल्टीमेटली मतलब मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ना हो, ओवरवेल्म्ड ना हो रिजल्ट से। जो मैं मानता हूँ कि मेरा एक ऐसा सिपाही है कि वो किसी को भी रास्ते चलते हिला सकता है। दिवाली पे गिफ्ट कर दूं तो आदमी ढूंढता हुआ आ जाएगा वापसी। जयदीप काबरा जी कह रहे हैं कि हेयर फॉल ड्यू टू डैंड्रफ। उसमें सबसे पहले डैंड्रफ लोशन लगाइए रात को, आप हेयर टॉनिक लगाइए हमारे वाला। सबसे पहले जब तक डैंड्रफ नहीं जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। दूसरा, जो लोग जानना चाहते हैं डैंड्रफ, हेयर लोशन से हमारा हफ्ते भर में चला जाता है, पहली एप्लीकेशन से भी चला जाता है, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। डैंड्रफ सर माइक्रोब की वजह से आता है और रिपीटेड भी आपका एक्सपोजर होता रहता है। पहली बात, अगर आज खत्म हो गया ना डैंड्रफ, तो भी उसका जो इन्फेक्शन है वो 3 से 6 महीने स्कैल्प पे रहेगा, यानी आपको 3 से 6 महीने तक उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी ताकि वो वापसी लौट के ना आए। 90% लोगों की बस एक ही दिक्कत होती है, एज सुन एज इट लीव्स यू लीव द प्रोडक्ट। इसीलिए डैंड्रफ का सॉल्यूशन ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता है। प्रोडक्ट तो इफेक्टिव रहते हैं पर नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ जो है, जैसे मैंने बोला, हेयर टॉनिक आप लगाएंगे और बाकी होगा तो आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो जाएगा, और अंदर से खाने के लिए न्यू ग्रोथ तो लेते ही रहिए। रोहित जी कह रहे हैं मिस कर दिया, ये हेयर मास्क कल ऑफर में था। सर एक बार लगा लो उसके बाद आप मिस नहीं करोगे, आप जिंदगी भर मिस करोगे। आपके दुख को सोगुना करना हो ना, तो एक बार किसी से लेके एक बार एक एप्लीकेशन में कर लेना, उसके बाद नींद नहीं आएगी कई दिनों तक कि मैंने रिं, क्या ही मिस कर दिया। रिंकी जी कह रही हैं हाउ टू ग्रोथ हेयर। हाउ टू ग्रो हेयर्स, वो तो मैंने बताया सर, रहने की इनका प्रयोग करिए एंड हेयर्स विल ग्रो ऑटोमेटिकली। भी वैसे तो ग्रो होते ही रहते हैं। रूपा जी बोल रही हैं ओवरनाइट हेयर सॉल्यूशन शैम्पू एंड कौन सा पहला दिन करना पड़ेगा। सवाल ही नहीं समझ आता किसी मतलब ओवरनाइट हेयर सॉल्यूशन, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर। मतलब शायद ये जानना चाह रहे हैं कि शैम्पू कौन सा सही रहेगा लगाना। शैम्पू जब तक आपके बाल एक दूसरे के साथ टेंगल नहीं होते तो शैम्पू सही नहीं होते। ज्यादातर शैम्पू ही बाल उड़ाने का और बालों की खराब क्वालिटी का रीजन बनते हैं। क्या ऐसा हमारे शैम्पू के साथ भी होता है? तो जवाब है यस। ओवर शैम्पू कोई भी व्यक्ति करेगा। आप कंडीशनर डेली प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, सर बोला जाता है कि कंडीशनर शैम्पू के बाद करना चाहिए। ये स्टेटमेंट अगर आपने सुनी है तो आप गलत है। शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर करना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है कि वो जरूर करना चाहिए। अगर आप शैम्पू कर रहे हो कंडीशनर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बालों के साथ पहले से ही धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आप बालों को तैयार हैं खोने के लिए, उनकी हेल्थ को पुअर करने के लिए। अकेला शैम्पू बालों में डेंजरस है, उसको कंपनसेट करने के लिए कंडीशनर करा जाता है। लेकिन मेजरली आप कंडीशनर डेली कर सकते हैं। अगर बाल टेंगल हो रहे हैं तो आपको शैम्पू करना चाहिए। हमारे जो हेयर्स होते हैं वो चार्ज रहते हैं, तभी आप स्केल रगड़ के चीजों को रिपेल करते हो, बिकॉज इट्स चार्ज। वो चार्ज खत्म हो जाता है तो बाल एक दूसरे के साथ टेंगल होने लगते हैं। कई बार वो हार्ड वाटर से हो जाता है, कई बार चीजों से। दैट इज द टाइम व्हेन यू नो यू नीड टू अप्लाई शैम्पू। बट जब भी आप शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट कंडीशनर इज रिक्वायर्ड, हेयर मास्क इज रिक्वायर्ड, इट्स रिक्वायर्ड, राइट। ईश्वर भाटी जी पूछ रहे हैं सर मेरी ड्राई स्किन और ड्राई हेयर है, कोकोनट ऑयल और कंडीशनर यूज किया था,
जब तक ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सर। देखिए, फेयर एंड लवली बना दूं या ग्लूटाथायन बना दूं या कुछ भी कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, भैंस को लगा दूं तो उसके रंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन वो गाय कभी नहीं बनेगी, और दोबारा छोड़ दूंगा तो दोबारा रिजल्ट वहीं आ जाएगा। दिस इज समथिंग विच शोज कि प्रकृति ने आपको कैसा बनाया है, कैसा रखती है, आपके बाल कैसे बनाए हैं, आपकी स्किन कैसे बनाई है, जो प्रकृति ने आपको बना दिया। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, वो फिनिश्ड मॉडल है। किसी का बाप उसको बदल नहीं सकता, वो रहेगी वहां और बार बार चीजें वहीं जाना चाहेंगी, रिपीटेड। आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हटेंगे, चीज वहीं जाना चाहेगी। न्यूटन का लॉ भी था, कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करी जाए। आपकी बॉडी का मेक, आयुर्वेद इस पे बहुत अच्छे से बोलता है, उसको प्रकृति बोलते हैं। आपकी जो बॉडी की मेक है वो इस प्रकार से डिजाइंड है कि आपके बाल ड्राई रहेंगे। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कोकोनट कंडीशनर, शैम्पू और ऑयल है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड रहेगी, आपका जो ड्राई हेयर्स है उसका प्रॉब्लम रिजोल्व रहेगा। आप जैसे ही छोड़ेंगे कुछ समय के बाद जो रिजल्ट है वो वापसी वहीं पहुंचेगा, ड्राई हेयर पे। तो ये हर प्रोडक्ट, हर कंपनी, हर उत्पाद के साथ होता है। कोई हमारी बॉडी के नेचुरल नेचर को चेंज कर दे, ये विदाउट प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज, डिफॉर्मिटीज के बिना पॉसिबल नहीं है। तो दिस वुड बी a repeated application, so you should stay up to those products. अदरवाइज ये सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते पूरी लाइफ निकल जाएगी। इस तरीके से चीजें डिजाइन नहीं होती हैं। और आर्टिफिशियली कुछ इंड्यूस हुआ तो बॉडी को साइड इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसको ऑटो नेचर में जाने नहीं देगा। सर, मेरा न्यूग्रो एक पर्सन कितना टाइम तक कंज्यूम करना सही रहेगा? मैक्सिमम 2 टाइम कंज्यूम कर सकते हैं इन अ डे, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंज्यूम करते रह सकते हैं। देर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, नॉट एट ऑल साइड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। जी त्यागी जी। यस सर, अभी एक टेस्टिमनी शेयर किया है किसी ने, ऑयल शैम्पू एंड टॉनिक बेस्ट है, फर्स्ट यूज में ही हेयर फॉल रुक गया। अगर टेस्टिमनी शेयर कराएंगे सर, मेरे ख्याल से यहाँ आज भी 200 से 500 टेस्टिमनी, मैं अब भी बोल रहा हूँ, गारंटी अब अभी शेयर हो जाएंगे लोगों के रिजल्ट के। ओके। क्योंकि एक टाइम के बाद मैंने न्यू ग्रो के और इन सब लोगों के रिजल्ट लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि इतना आ रहा था। अगर कॉस्मेटिक पे आज भी हम ले तो आग लग जाए, अभी भी आ जाएगा। एवरीवन विल शेयर, बट एक्सपीरियंस दे हैड विद दीज प्रोडक्ट्स माइंड ब्लोइंग है। हाँ, एक सवाल आया, भावेश शाह जी बोल रहे हैं, सर अगर वाइट हेयर बढ़ रहे हैं तो न्यू ग्रो से फायदा मिलेगा? न्यू ग्रो से फायदा मिलेगा सर, बट उसके साथ साथ आपको अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जूस भी लेना चाहिए कोई साथ में। क्योंकि वाइट हेयर्स आर शोइंग एजिंग, नो मैटर व्हाट योर एज इज। वो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल एज बढ़ना चालू हो गई, इंटरनल ऑर्गन्स ने एजिंग पकड़ लिया, फ्री रेडिकल्स बहुत डैमेज कर रहे हैं। तो फायदा जरूर मिलेगा इस प्रोडक्ट से, लेकिन आप ओमनी सेल जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, मेलस डोमेस्टिका स्टेम सेल बेस्ड, वो ले, या कोई एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक लें, या अपने घर पे ही कुछ प्रोक्योरमेंट करें। मैं उन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ। इफ समवन कैन प्रोक्योर इट एट होम, आप ब्लूबेरी मंगा के खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दोज थिंग्स विल डेफिनेटली रिजल्ट। कृष्णकांत शुक्ला जी पूछ रहे हैं, हेयर टॉनिक डेली करना है या गैप करके करना है? हेयर टोनिक आप डेली सोते हुए रात में कर सकते हैं, और इसे हर कोई कर सकता है। बहुत ही सस्ते दाम पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज आप लोग कर सकते हैं। स्कैल्प टोनिक है बेसिकली, वो हेयर से ज्यादा स्कैल्प टोनिक। ये स्ट्रेंथ देने के लिए स्कैल्प पे वाटरी है, स्प्रेड करके आप छोड़ दीजिए। अगले दिन यू कैन वॉश इट विद वाटर, वाटर के एक वॉश में निकल जाएगा। अरविंद मौर्य जी पूछ रहे हैं, सर न्यू ग्रो और रूटीन फाइबर के साथ फॉरवेल यूज हो सकता है? 100% यूज हो सकता है। ओके। सर मेरा एक आधा क्वेश्चन है, मैं पूछ सकता हूँ? प्लीज सर सर। आप 5 सवाल पूछ सकते हो सर 5 हो जाएंगे फिर तो। सर। जी। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सभी के लिए भी ये क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल चीज खाना और एक्सटर्नल चीज यूज करना, राइट, जी इन दोनों के अंदर क्या बेसिकली रेशियो है, या मैं बोलूं कि कितना जरूरी है बेसिकली, अगर मैं जानना चाहूँ तो? सर देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल एप्लीकेशन में जैसे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमने एनेगिन भी बनाया तो कॉस्मेटिक में भी बनाया है, न्यूट्रास्यूटिकल में बनाया, नहीं खाने के लिए भी लगाने के लिए।
ऑन साइट इंडक्शन जो होता है, ऑन साइट इंडक्शन जो होता है वो लगाने वाले प्रोडक्ट में होता है। सीधा मैंने साइट पे ही करा। जैसे अंडा खाने से प्रोटीन बढ़ता है, प्रोटीन के बढ़ने से बाल सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, अच्छा होते हैं, लेकिन एक दिन अंडा खाने से नहीं होगा। या तो आप रेगुलरली रॉ फॉर्म में ही उसको 8 से 9 महीने, 4 महीने खाते रहिए, देन यू विल सी योर रिजल्ट्स। या फिर सिंपल बात होती है, अंडे को डायरेक्टली साइड पे लगा दिया, बालों पे लगा दिया और 10 मिनट बाद हटा दिया, तो उसका जो केराटिन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको बालों में इंस्टेंट सॉफ्टनेस दिख जाएगी। लेकिन जो 7 से 8 महीने अंडे खाने के बाद, मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं करता, खुद भी नहीं खाता हूं, बस बता रहा हूँ, 7 से 8 महीने, एक एग्जाम्पल के तौर पे 7 से 8 महीने अंडे खाने के बाद, लेकिन जो आपके बालों में सॉफ्टनेस आई है, दैट विल गोना स्टे। अगर आप खाना भी छोड़ दोगे तो 2 से 3 महीने तक। लेकिन वहीं पे लगाने से जो सॉफ्टनेस आई है वो दूसरे से तीसरे दिन गायब होना चालू हो जाए। तो ऑन साइट एप्लीकेशन गिव्स यू क्विक रिजल्ट्स, बट इनसाइड गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। क्योंकि अंदर से प्रॉब्लम अगर सॉर्ट हो गई तो बॉडी इज डिजाइंड इन अ मैनर कि वो आपको एक लंबे टाइम तक हेयर सपोर्ट करती रहेगी। उस तरीके से अलाइन होगी कि अभी यहाँ नरिश करना है, चीजें करनी है। वो एक सिस्टम सेट हो गया कि एक व्यक्ति ने आपको कंसल्टेंसी दी और पूरा सिस्टम बना के चला गया। और एक दिन एक व्यक्ति बाहर से आया, वो सिस्टम बना के चला गया, एक कंसल्टेंसी दे के गया, एक मछली दे के गया और एक मछली पकड़ना सिखा रहा है। ये दोनों फर्क है। जब मछली पकड़ना सीखता है शरीर, एक्सटर्नल से मछली मिल जाती है। दैट इज आइडियोलॉजिकली डिफरेंस बिहाइंड दीज टू थिंग्स। इन्फेक्शंस के केस में इम्यूनिटी इज वन गुड थिंग, बट उसमें बैलेंस बहुत काम करता है। ऑन साइट इंडक्शन हो गया तो बहुत अच्छा होता है। अगर स्कैल्प पे है तो इमिडिएटली डालो, इन्फेक्शन है खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अंदरूनी आएगी तो कितना टाइम लगाएगी। तो इन्फेक्शन के केस में एक्सटर्नल्स आर एक्सट्रीमली गुड, बट रेस्ट नरिशमेंट के केस में, बाकी चीजों में इंटरनल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट सर, यहीं से एक अगला क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में पहले भी आ रहा था, राइट, कि हम जो भी चीज अप्लाई कर रहे हैं सर, राइट, जैसे कि हम राइट। न्यू ग्रो को क्या हम, मतलब मेरा अजीब सा क्वेश्चन है सर ये, बट हाँ लेकिन मैं समझ रहा हूँ इम्पोर्टेंट, सर, बट बोलिए प्लीज। कि क्या हम न्यू ग्रो को एक पेस्ट बनाकर या एक छोटी सी चीज बनाकर बालों में लगा सकते हैं? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बदतमीज हाँ वाला हाँ क्वेश्चन। हाँ। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे सवाल भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आप पूछ तो रहे हो, कुछ के दिमाग में चल रहा हो, लगा लेंगे तो समस्या आ जाएगी। ठीक है। राइट नाउ जब पार्टिकल्स एनेगेन जो हम कॉस्मेटिक्स में डालते हैं और एनेगेन जो हम न्यूट्रास्यूटिकल में डालते हैं, इनका स्ट्रक्चर एंटायरली डिफरेंट होता है, ग्रेड भी डिफरेंट होता है, और सेम नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो अगर कोई पेस्ट बना के लगा लेगा तो इस प्रोडक्ट का 2 से 5% रिजल्ट ही आएगा, आएगा जरूर, 2 से 5% आएगा। एलोवेरा का रहेगा, भृंगराज का रहेगा, रिजल्ट खत्म नहीं हो सकते। लेकिन दैट इज वन गुड वे टू स्पॉइल योर मनी। पैसा खराब करके मजे लेने का काम करना है तो जरूर पेस्ट बना के लगाया जा सकता है। रिजल्ट उतना इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जो है, मतलब जो शरीर में 7-8 बोतल जाने से हो जाता, वो सेम रिजल्ट के लिए आपको 800-900 बोतल खत्म करनी पड़ेगी। रिजल्ट लगभग आ जाएगा, बट 100 टाइम्स ज्यादा पैसा फूक के मजे लेने वाला काम है कि भाई मुझे खाना नहीं, मुझे मजे लेने हैं। तो दैट इज हाउ इट कैन बी डन। साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट रिजल्ट वुड बी वेरी स्मॉल, परसेंट और डेट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सर एक सवाल आ रहा है बार बार, पूजा जी पूछ रहे हैं सर, न्यू ग्रो के साथ और क्या देना होगा हेयर ग्रोथ के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा, न्यू ग्रो के साथ, न्यू ग्रो अपने आप में एक सप्लीमेंट है, बट इन एनी केस, इन वर्स्ट केस, जो 10% लोगों में रिजल्ट नहीं आएगा, उनमें भी रिजल्ट लाया जा सकता है। वो 3 चीजों पे फॉल्ट मिलेगा। अगर न्यू ग्रो से रिजल्ट नहीं आ रहा तो 3 चीजों पे फॉल्ट आएगा। फर्स्ट थिंग, या तो उस व्यक्ति का लीवर बहुत खराब है। सेकेंड थिंग, या उसका इंटेस्टाइन हेल्थ बहुत पुअर है, गट बहुत पुअर है कि हम प्रोडक्ट तो डाल रहे हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। दूसरी है, एब्जॉर्प्शन तो है लेकिन लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, उसको एब्जॉर्प्शन को समझ नहीं पा रहा। और थर्ड थिंग, उसका हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत ज्यादा है कि सारी चीजों के बावजूद हम हार्मोन कंट्रोल नहीं कर पाए।
तो ऐसी किसी सिचुएशन में इंटेस्टाइन के लिए वी हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, फाइबर और रूटीनोल ग्रीन। इंटेस्टाइन और लीवर हेल्थ का दोनों को कंबाइन करने के लिए कोई प्रोडक्ट है तो रूटीनोल ग्रीन। लीवर को अकेले को टैकल करने के लिए कोई प्रोडक्ट है तो लीवर डिटॉक्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स। और हॉर्मोन्स को अगर करना है फीमेल्स में है तो द बेस्ट प्रोडक्ट इज नारी संजीवनी टैबलेट प्लस सिरप। ये दोनों प्रोडक्ट मैं ज्यादातर देखता हूँ लोग एक साथ नहीं देते, जबकि ये एक ही प्रोडक्ट है। उसकी कुछ चीजें जो पाउडर फॉर्म में डालनी थी उसकी हमने टैबलेट बनाई थी, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट था। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, और इसको आप लोग रिजल्ट होने के बाद समझोगे एक दिन मेरी। आप सिर्फ पैसा देखते हो, रिजल्ट नहीं देखते। ग्राहक को इलाज के टाइम पे पैसा नहीं दिखता, रिजल्ट दिखता है। जो रिजल्ट दे देगा ग्राहक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी माउथ पब्लिसिटी करेगा। ये एक अनसेड डिफॉल्ट डील है सिस्टम की। और ये F9 दे दीजिए, नारी संजीवनी टैबलेट या F9। और अगर वहीं पर मेल कोई है उसको आप M9 दे सकते हैं फॉर hormonal बैलेंसिंग। दैट इज हाउ दिस प्रोडक्ट। राहुल जी, आपका जो मैसेज है मैंने पढ़ लिया है। सर बार बार पूछ रहे हैं कि हब्स एंड हिल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हब्स एंड हिल्स की ट्रेनिंग करें। जी, जिन जो होता था ना सर अलादीन का, भी उसको जिसकी इच्छा बतानी पड़ती थी, वो अपने आप से बाहर निकल के नहीं इच्छा पूरी करता था। जी तो जी, कोई करेगा ट्रेनिंग करेगा तो मैं बिल्कुल कर जरूर दूंगा। 100% सर। जी, सर न्यू ग्रो के साथ अल्ट्रा विटामिन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन अगर हेयर हेल्थ के लिए ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन हेयर हेल्थ में कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। राइट। बोरवेल के पानी में डालकर ले सकते हैं क्या? 1000% इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स। ओके, राइट सर। ऑलमोस्ट हमने सारे सवाल क्लियर कर लिए हैं। अगर किसी का कोई टेस्टिमनी है तो दे सकता है, अगर कोई देना चाहता है। हैंड रेज है तो मेरे ख्याल से जिनके हैंड रेज है, मैंने जो सवाल थे वो कर लिए हैं आपके क्लियर। तो आप सवाल के लिए हैंड रेज मत करिए। अगर किसी का कोई टेस्टिमनी तो यू कैन रेज योर हैंड। टेस्टिमनी इसमें बहुत होंगे सर सब्जेक्ट में, लेकिन फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन ना बढ़ा दे कोई, मेरे को डर लगता है उस चीज का। तो लेट्स नॉट टेक टेस्टिमनीज, क्योंकि वो राइट। ऐसे ऐसे थे, कई तो मैंने डाले ही नहीं थे फेसबुक पे क्योंकि नहीं, मेरी मेरा एक्सपेक्टेशन। खुद का टेस्टिमनी है सर। मुझे आपने ही बोला था, मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि बाल कुछ ग्रोथ करेंगे या कुछ भी होगा। बिल्कुल क्लियर था मैदान बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी ग्रोथ नजर आ रही है मेरे को। मैं जब बाल कटाने जाता हूँ तो मेरे को मोटिवेट करता है, सर हाँ कुछ तो हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सर आपको तो मैं समझा सकता, तो हौसला बनाए रखेंगे। 2 साल लगे, 3 साल लगे, अगर आपकी गलती से भी खेती जो है हरी हो गई तो उसके बाद तो फिर आप देखते जाइए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, एंड आई होप थैंक यू। it would help you in many ways. Thank you everyone. थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल ट्रेनिंग। बहुत ही शानदार, मजा आ गया सर आज। मतलब बहुत ही जबरदस्त हमें जानकारी मिली कि न्यू ग्रो क्या क्या कर सकता है।